नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के हरियाणा राज्य के एक ऐतिहासिक नगर कुरुक्षेत्र की, जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। हरियाणा के उत्तर में बसे कुरुक्षेत्र की सीमाएं अंबाला, यमुनानगर और करनाल से सटी हुई हैं और ये शहर दिल्ली और अमृतसर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे और रेलवे पर स्थित है। इसके पास ही स्थित है थानेसर, जो कि एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थान है। माना गया है कि महाभारत का युद्ध यहीं हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यहीं ज्योतिसर नामक स्थान पर लिख दिया था। यह क्षेत्र बासमती चावल के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ स्थित विशाल तालाब का निर्माण महाभारत में वर्णित कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु ने करवाया था। कुरुक्षेत्र नाम कुरु के क्षेत्र का ही प्रतीक है। कुरुक्षेत्र का इतिहास सदियों पुराना है और ये भारत की पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। इसका वर्णन आपको भगवद गीता के पहले श्लोक में मिल जाएगा और इसीलिए इसे धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। थानेसर नगर राजा हर्ष की राजधानी था, जिसे सन 1011 ईस्वी में महमूद गजनवी ने तहस नहस कर दिया था। शुरुआत में कुरुक्षेत्र को ब्रह्मा की यज्ञ वेदी कहा जाता था। आगे चलकर इसे समंत पंचक कहा गया, जबकि परशुराम ने अपने पिता की हत्या के बदले में क्षत्रियों के रथ से 5 कुंड बना डाले, जो पितरों के आशीर्वाद और वचनों से 5 पवित्र जलाशयों में बदल गए और आगे चलकर यह भूमि कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। जबकि संवर्ण के पुत्र राजा कुरु ने सोने के हल से 7 कोस की भूमि जोत डाली। नारदीय पुराण में कुरुक्षेत्र के लगभग 101 तीर्थों के नाम दिए गए हैं। इनका विवरण यहाँ दे पाना बहुत कठिन है, किंतु पहला तीर्थ ब्रह्मासर है, जहाँ राजा कुरु सन्यासी के रूप में रहते थे। अब आते हैं इसके भूगोल की तरफ। कुरुक्षेत्र एक मैदानी क्षेत्र है, जिसका करीबन 80% हिस्सा खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादातर यहाँ 2 फसलें ही उगाई जाती हैं, जिनमें गेहूँ और चावल की प्रधानता है और इसके अलावा गन्ना, सरसों, आलू भी यहाँ उगाए जाते हैं। ज़्यादातर गांव सड़कों से जुड़ी हुई हैं। कुरुक्षेत्र का वर्णन ऋग्वेद और यजुर्वेद में कई जगहों पर किया गया है। यहाँ की पौराणिक नदी सरस्वती का भी अत्यंत महत्व है। इसके अलावा बहुत से पुराणों, स्मृतियों और महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। विशेष तथ्य यह है कि कुरुक्षेत्र की पौराणिक सीमा 48 कोस की मापी गई है, जिसमें कुरुक्षेत्र के अलावा कैथल, करनाल, पानीपत और जींद का भी हिस्सा शामिल है। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं और वो व्यक्ति भी जो सदा ये कहे कि मैं कुरुक्षेत्र को जाऊंगा और वहीं रहूंगा। इस पूरे विश्व में इससे बढ़कर कोई पुनीत जगह नहीं है और यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी धूल के कण भी पापी को परम बना देते हैं। पुराणों में गंगा की तुलना भी कुरुक्षेत्र से की गई है। नारदीय पुराण में लिखा है कि ग्रहों, नक्षत्रों और तारों को आकाश से नीचे गिरने का डर है, पर जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं वो कभी पृथ्वी पर नहीं आते, मतलब कभी जन्म ही नहीं लेते। सरल भाषा में कहा जाए तो कुरुक्षेत्र में मरने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्र के कुछ तीर्थ स्थान ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर, भीष्म कुंड, श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर, शेख चिल्ली का मकबरा, माँ भद्रकाली मंदिर, राजा हर्ष का टीला, पैनोरमा और विज्ञान केंद्र, श्री कृष्ण संग्रहालय,
सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्ला चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, राजा कर्ण का किला, धरोहर संग्रहालय और लघु चिड़ियाघर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करें। धन्यवाद।